राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम आज आपको सुनाते हैं श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का महत्व। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए देर ना करते हुए हम आपको सुनाते हैं गीता के चौथे अध्याय का महत्व। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महत्व बतलाता हूँ। सुनो। भागीरथी के तट पर वाराणसी बनारस नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योग निष्ठा महात्मा रहते हैं, जो प्रतिदिन आत्मा चिंतन में तत्पर हो आदर पूर्वक गीता के चौथे अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतकरण निर्मल हो गया। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते। एक समय की बात है, वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहां बेर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा और दूसरे वृक्ष के मूल में अपना पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वह तपस्वी चले गए और बेर के वे दोनों वृक्ष 5 ही 6 दिनों के भीतर सूख गए। उसमें पत्ते और डालियां भी नहीं रही। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कई ब्राह्मणों के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गई, तब एक दिन उन्होंने दूर देश से घूम कर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गई और मीठी वाणी में बोली, मुने, आपकी कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी बतलाओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने में क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ ज्ञात नहीं है। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर को हो जाने का कारण बतलाती हुई बोली, मुने, गोदावरी के नदी के तट पर क्षित्रपाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्य को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावन नत की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्य तपा नाम के तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठे थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे ही रहते थे। उनके जाड़े के समय में जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे 12 भीतर से सदा शुद्ध रहते थे। समय पर तपस्या करते और मन में इंद्रियों को संयम रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसे व्याख्यान करते थे, उससे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया, अतः उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में मगन रहते। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती। सत्य पाप को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्रियों को अपनी श्रमद्धिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ किए। अप्सराओं के समुदाय से दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो, जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर, जहाँ वे मुनि तपस्या करते थे, आई। वहां मंद एवं गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग और मधुर वेणु नाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगी। बीच बीच में जरा जरा सा आंचल खिसकाने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों की उत्पन्न गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उनमें उन निर्वाकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार
कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोधपूर्वक श्राप दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। ये सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, महात्मन हम दोनों पराधीन थी, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा करें। यूं कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि हमारे शपो उद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह श्राप लागू होगा, उसके बाद तुम लोगों का मृत्यु लोक में जन्म होगा और पूर्ण जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुने, जिस समय हम दोनों बैर वृक्ष के रूप में खड़ी थी उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के 4थे अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया, अतः हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल श्राप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के 4थे अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया है। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए। वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4थे अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हुआ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे। हमने आपको सुनाया 4थे अध्याय का महत्व। अब हम आपको सुनाते हैं 4था अध्याय। इसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इच्छु के प्रति कहा। इस प्रकार परस्पर से प्राप्त हुए इस योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, यह योग काल से इस पृथ्वी लोक में लोप हो गया था। एक ही यह पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त है और प्रिय सखा है, इसलिए यह योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अति मन का विषय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, इसलिए इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा था, ये मैं कैसे जानूं? इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे प्रतन, उन सबको तू नहीं जानता और मैं जानता हूँ। मेरा जन्म प्राकृत मनुष्य के सदृश्य नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात प्रकट होता हूँ, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए, धर्म स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है और शरीर को त्याग कर फिर नए जन्म को प्राप्त होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, पहले भी राग, भय और क्रोध से रहित अन्य भाव से मेरे में स्थित वाले, मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भजते हैं मैं उसको वैसे ही भजता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्य गण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बतलाते हैं। जो मेरे को तत्व से नहीं जानते वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी सिद्ध ही होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से भज। हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विधान से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनके कर्ताओं को मैं कुछ अविनाशी परमेश्वर को तू एक करता ही जान। क्योंकि कर्मों के फल में मेरे स्वाहा नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म लिपायन नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है वह भी कर्मों से नहीं बनता, तथा पहले होने वाले मुकेश पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्म को ही कर। परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित है। इसलिए वे कर्म अर्थात कर्मों का तत्व तेरे लिए अच्छे प्रकार कहूंगा।
इसलिए कि जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। निसंदेह कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका होनापन देखे, और जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखे, वे पुरुष मनुष्य में बुद्धिमान है, अर्थात वे योगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष संसारिक आशय से रहित सदा परम आनंद परमात्मा में तृप्त है, वे कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तव्य अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बतलाता हुआ भी कुछ भी नहीं करता, जीत लिया है। अंतकरण और शरीर जिसने त्याग दी है, संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधित कर्म को करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। अपने आप जो कुछ प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहने वाला हो, हर शोक आदि द्वंद्वों से अतीत हुआ हो, मत्सरता अर्थात ईर्ष्या से रहित हो, सिद्धि और असिद्धि में सत्य भाव वाला हो। पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बनता, क्योंकि आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले याग के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में से कोई इस भाव से यज्ञ करते हैं कि अर्पण अर्थात ऋतु वैदिक भी ब्रह्मा है, और हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा है। ब्रह्मा रूप अग्नि में ब्रह्मा रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वे भी ब्रह्मा ही है। इसलिए ब्रह्मा रूप कर्म में समाधि स्थित उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य हैं वे भी ब्रह्मा ही हैं। और दूसरे योगी जन देवताओं के पूजने पर यह कोई अच्छी प्रकार उपजते हैं अर्थात करते हैं, और दूसरे ज्ञानी जो परमात्मा अग्नि यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का हवन करते हैं। अन्य योगी जन श्रोता आदि इंद्रियों को संयम अर्थात संविधानता रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों को विषय से रोककर अपने वश में कर लेते हैं। और दूसरे योगी लोग शब्द आदि विषयों को इंद्रिया रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भस्म रूप करते हैं। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टा को तथा प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुई परमात्मा में स्थित रूप योग अग्नि में हवन करते हैं। दूसरे कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले, वैसे ही कोई पुरुष सावधान पालन रूप तत्व यज्ञ को करने वाले और कई योग रूप यज्ञ को करने वाले हैं। और दूसरे हिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष भगवान के नाम का जाप और भगवत गीता के शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ के करने वाले हैं। दूसरे योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य योगी जन प्राण अपान की गति को रोककर प्राणायाम के प्राण होते हैं। दूसरे नियमित आहार करने वाले योगी जन प्राणों में ही हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नाश हो गया हो पाप जिनका, ऐसे सब ही पुरुष यज्ञों को जानने वाला है। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के परिणाम रूप ज्ञान अमृत को भोगने वाले योगी जन सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ रहित पुरुष को यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक जैसे कैसे सुखदायक होगा। ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार किए गए हैं। उन सबको शरीर मन और इंद्रियों की क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर निष्कर्म योग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, संसारिक वस्तुओं से
सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ, क्योंकि हे पार्थ संपूर्ण यामना मात्र कर्म ज्ञान में श्रेष्ठ होते हैं, अर्थात ज्ञान उनकी परकष्ठा है। इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भले प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्काम पटभाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान वे मन को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे कि किसको जानकर तू इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। और हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन रूप हुआ अपने अंतर्गण समष्टि बुद्धि के आधार पर संपूर्ण भूतों को देखेगा और उसके उपरांत मेरे में अर्थात सच्ची नाम स्वरूप एक ही भाव हुआ सच्ची दान में ही देखेगा। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों की अच्छी प्रकार तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि इंद्र को भस्म कर देती है, वैसे ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं। उस ज्ञान को कितने ही काल से अपने आप शपथ बुद्धि द्वारा योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धताकरण हुआ उस पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। हे अर्जुन, जितेंद्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को ही प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, भक्त विषय को न जानने वाला श्रद्धा रहित और संयम युक्त पुरुष परमात्मा से भ्रष्ट हो जाता है। उनमें भी संयम युक्त पुरुष के लिए जो सुख है न वह लोक है न परलोक है, अर्थात यह लोक और परलोक दोनों ही लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। हे धनंजय, समझ बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत दर्पण कर दिए हैं। संपूर्ण कर्म जिसने और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं, सब संयंत्र जिसके ऐसे परम प्रायण होकर पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इससे हे भरतवंशी अर्जुन, तू समझ बुद्धि रूप योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित अपने संयंत्र को ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो। इस श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का महात्म और अध्याय समाप्त। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।